चलो ना। आओ आओ सबा जल्दी। तू किधर किधर सबा को? शांति बाबू, इसे गिरफ्तार करवाइए। ये इस बात का गवाह है कि सभा को अगवा किया गया था और इसके पीछे किस किस का हाथ है ये इसी से पता चलेगा। क्या किया आपने? यह खतरनाक आदमी था। मुझे लगा उठकर मारना चाहता है। आपको ऐसा नहीं लगा? यार मुझे लगा। अब कैसा तबीयत है तेरा? पहले से बहुत बेहतर है। गरम? लगता है शरीर में फिर से जान आ गई है। सिपाही लोग तेरे को ढूंढ रहा है। काय को? मैं जेल से भागा हूं। मुजरिम है तू? अरे नहीं, मैं आजादी के लिए लड़ रहा हूं। किसकी आजादी? हमारी, हिंदुस्तान की। पर ये हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान क्या है? जैसे सिंधवा एक छोटा कस्बा है ना, वैसे छोटे बड़े कस्बों को मिलाकर बना है हिंदुस्तान। और ये आजादी क्या है? अब गोरों की जगह पर हमारा राज होगा। कितनी अजीब बात है। इस इलाके में लोग कितना कम जानते हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान भर में आजादी को लेकर न जाने क्या क्या हो रहा है। तेरी जेल का नाम क्या था? काली घाट। काली घाट? वो समुंदर के बीच में जो टापू है वो ना? वही। पन मछुआरे तो बोलते हैं कि वहां शैतान रहते हैं। उधर एक बार जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ठीक ही तो कह रहे हैं वो लोग। शायद मैं पहला इंसान हूं जो बच निकला। तू कहता है कि वो जेल है, पर सब कहते हैं कि वहां पे भूत रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो लोग, सही कह रहे हैं वो लोग। वहां पर रहने वाला हर इंसान भूत ही तो है। हर कैदी जैसे चलती फिरती लाश हो। नर्क भी शायद काली घाट से बेहतर जगह होगी। 300 काल कोठरी में 8000 से भी ज्यादा कैदी बंद हैं। पत्थर से बनी काल कोठरी दिन में तो भट्टी की तरह तपती हैं और रात को खून जम जाए ऐसी ठंडी हो जाती हैं। हर महीने अनगिनत लोग बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन फिर उतने ही बाहर से अंदर आते हैं।
अगर किसी कैदी ने कोई गलती की तो जेल के बाशिंदे उन्हें पीटते हैं और फिर कोड़े से उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। और वो बेचारे बूढ़े लोग जो कुछ काम करने के लायक नहीं रहे हैं, उनकी गर्दन कुल्हाड़े से उड़ा दी जाती है। सारा दिन पत्थर की खदान में काम करना पड़ता है। और पानी दिन में सिर्फ एक बार मिलता है, और वो भी आधा चुल्लू। बाबा, मैं वहां से भाग कर आया हूं। देखो माजिद, तुम्हें यूं पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारी गवाही से उन लोगों को सजा मिल सकती है जिन्होंने सबा को अगवा किया था। किसकी बात कर रहा है सलीम तू? कौन देगा उन लोगों को सजा? पुलिस है माजिद, कानून है। कानून और पुलिस दोनों उन लोग के साथ है। अभी क्या हुआ? तुम लोग पकड़ा था ना केदार को, दरोगा ने मार दिया उसको। देखो माजिद, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वरना वो यूं ही मनमानी करते रहेंगे। तो करने दे उनको मनमानी, मेरे को कोई लफड़ा नहीं मानता। देखो माजिद, कुछ दिनों बाद वो दोबारा तुम्हें तंग करेंगे। काय को करेगा? मैं उनका सब काम खत्म कर दिया है, अभी मैं बेकार आदमी है उनके लिए। ये तुमने ठीक नहीं किया माजिद, तुमने गैर कानूनी काम में उनका साथ दिया है। आखिर तुमने उनके लिए समुंदर से निकाला क्या है? कुछ नहीं। देख सल्लू, मेरे लिए सही गलत, अच्छा बुरा सब सभा से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाता है। अभी तू जा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि केदार को मारने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी था हमारा बचना। अगर मैं केदार को गिरफ्तार करता तो सलीम ये बात अदालत तक भी ले जा सकता था, और केदार अगर मुंह खोलता तो समझ लो तुम्हारा भी अंत होता और मेरा भी। वाह, तो बाकी के सब लोग अंधे और गूंगे? माजिद हमारी असलियत जानता है, और उसकी बहन ने भी देखा हम सबको। माजिद पूरी तरह टूट चुका है, अब और फंसना नहीं चाहेगा। अब रही उसकी बहन की बात, तो वो गूंगी तो नहीं है, मगर केदार की हत्या देखने के बाद वो तकरीबन गूंगी ही हो गई है। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों ना उस वकील और उस मछुआरे का काम तमाम कर दिया जाए। किसी को मारने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मामला अगर कानूनी ढंग से निपटे तो बेहतर रहता है। जैसे कि मैं अदालत में कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने गिरे हुए केदार को उठते हुए देखा था, और वो हमला भी कर सकता था। तो इसका मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वो 2 टके का मछुआरा उसका दोस्त जब चाहे हमारे काम पर दखल अंदाजी करे? मेरा मानना है कि किसी भी काम को अच्छा अंजाम देने के लिए महज एक चीज की जरूरत होती है, धीरज। मुझे फलसफाई बकवास से ऊब होती है। मुझे नहीं होती है, खासतौर पर अगर फलसफा कामयाब हो तो। और ये कामयाब होगा कैसे? कुछ दिनों पहले कालीघाट से एक कैदी भागा है। तो शिवम के घर पर एक अजनबी से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे शक है कालीघाट से भागा हुआ कैदी वही है। वाह वाह, इस देश में लेखकों का कोई सम्मान नहीं है, वरना मैं तुम्हें सलाह देता कि अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर कहानी लिखना शुरू कर दो। एक भागा हुआ मुजरिम आंखों के सामने है और एक पुलिस वाला मुझे एंट्री केसेस और ड्रामा सुना रहा है। ब्रिज, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम अपनी काबिलियत से ज्यादा सोचते हो। मैंने ये नहीं कहा था कि वो मुजरिम जेल से भागा है, मैंने कहा था मुझे शक है। कालीघाट से जेलर ने उस कैदी की कुछ तस्वीरें भिजवाई है जो जल्दी मुझे मिल जाएंगी। अगर ये तस्वीरें उसी आदमी की है तो भरोसा रखना ब्रिज,
कि 2 टके का शिवम वो तो गया काम से। साहब, आप मेरे को आपके गांव के बारे में बताओ ना। क्या बता? कुछ भी, जो भी मन करे। मैं जहाँ का हूँ उसे हैदराबाद कहते हैं। बहुत बड़ा गांव हैगा नहीं आपका? काफी बड़ा है, समंदर की तरह फैला है जमीन पर, और उसकी मीनारें आसमान को छूती हैं। आप किधर को रहते हैं? मीनारों पर? अरे नहीं नहीं, मीनारें तो देखने के लिए होती हैं, रहने के लिए नहीं। मेरा घर तो जमीन से बहुत करीब है। और कौन कौन है आपके घर पर? सभी हैं, 2 भाई 2 भाभियां, 8 भतीजे, 3 भतीजियां, एक छोटी बहन और एक माँ जो शायद घर पर नहीं है। कायको? शब्बों का शायद निकाह हो चुका होगा और माँ अब दुनिया में नहीं होंगी। बहुत चाहती थी मुझे। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई ना, तो एक ही बात कह पाई, निजाम, घर वापस जल्दी आ जाना। इस बात को 4 साल हो गए हैं। पिछले साल जेल में खबर आई, मां की सास की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। और आपका औरत, अपना बच्चा? मैं शादीशुदा नहीं हूं सुमन। आपने अभी तक शादी नहीं बनाया साहब? कायको? क्योंकि अब तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। शायद इसलिए, शायद कोई मिल जाए। सुमन, वो लुक्खा आदमी है ना, वो मेरा आदमी है। साहब, मैं दुआ करेंगी कि जब भी आप गांव पहुंचेंगे आपको आपकी माँ मिल जाएगी। मैं चलती साहब। सुमन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं भी दुआ करूंगा तुम्हें अपने आदमी के साथ दुनिया की सारी खुशियां नसीब हो। मालती, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अपने आप को परेशान मत किया करो बार बार। कैसे ना हूं परेशान? मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरा इस माहौल में जन्म ले। हर चीज को 2 नजरिए से देखना चाहिए, और सच जानो तो यहाँ सब कुछ इतना बुरा नहीं है। क्या अच्छा है यहाँ? गांव की एक भोली भाली लड़की को अगवा किया गया और शायद उसे मार दिया जाता। हर रोज किसी न किसी की मौत की खबर मिलती है और मारने वाले इस घर में आराम से बैठे हैं। मालती, इस घर में शादी करने से पहले तुम ये जानती थी कि इस घर के लोग क्या काम करते हैं? ये काम हवेली का नहीं है। शांति ने ऐसा काम कभी नहीं किया। तो फिर ब्रिज भी नहीं कर रहा। तो फिर कौन कर रहा है? क्या हुक्म तो शांति दादा का ही चलता है? रुक्मिणी, अपने आप को धोखा मत दो। सच क्या है तुम भी जानती हो। और सच क्या है? ब्रिज इंसान नहीं है। हाँ, सच समझा तुमने। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? कि मैं अपने आप को ब्रिज से बचा लूं? मैं चाहती हूं कि तुम ब्रिज को बचा लो।
तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे मालूम नहीं था कि अब तुम्हें अकेलापन भी अच्छा लगने लगा। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। क्या करना चाहती हो तुम? मेरा कुछ नहीं हो सकता रुक्मणी, जो होना था वो हो चुका। तुम्हें भी मजा आता है ना सेल्फ पिटी करने में? अच्छा, अब तुम्हें ऐसा लगने लगा? आई एम सॉरी। यू बेटर बी। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ? तुम खुद नहीं जानते तुम्हें क्या चाहिए, और मुझे इस बात का अफसोस है। मुझे भी अफसोस है तुम्हारी सोच पर। बेशक मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। करोगी ना? रोना मत रुक्मणी, ये आंसू बेकार होता है। मैंने कही कि आंखों में दिख रहे आंसू, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे माफ करना, क्या हुई ऐसा? चाहो तो मेरे इस कंधे पर अपना सर रख सकती हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, दरवाजा बंद कर दो। विपन तू इतना घबराया काय को है? मैंने आज समंदर किनारे एक सरकारी नाव को देखा है। आओ, वो तो आती ना रहे सरकारी नाम। साथ में एक नए सरकारी अफसर को भी देखा है मैंने। अभी देख, सरकारी नाव आएंगी तो उसमें सरकारी अफसर भी आएंगा इतना। मैं काली घाट से भागा हुआ कहती हूँ, वो लोग जरूर मुझे ढूंढ रहे हैं। समझता है मैं। हे पन, तेरे को भागे बहुत बखत हो गया। अभी वो लोग सोचते होंगे कि मर मरा गया तू। कसम से काय को घबराता है तू? लेकिन अगर उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ तो खैर, जो होगा देखा जाएगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया शिवम। नहीं दोस्त, एक वक्त वो मेरे बापू को उस नरक में भेजना चाहते थे। अभी मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस नरक में जाए। सच, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। सर, काली घाट के जेलर साहब ने आपके लिए ये तस्वीरें भेजी है।